इंसान ज़िंदगी में जब जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, वो बहुत सारे दुनियावी असबाब इख्तियार करता है। जितनी अक्ल अल्लाह ने दी होती है उस अक्ल का भी वो इस्तेमाल करता है। कोशिश करता है कि कुछ अचीव कर सके ज़िंदगी में, कुछ मकासद का हुसूल उसे मुयस्सर आए। अज़ीज़ भाइयों, एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें और लिख लें कि ज़िंदगी में जो किसी बंदे को कामयाबी हासिल होती है वो रब ताला की मदद से हासिल होती है। अगर रब ताला मददगार हो तो फिर कोई चीज़ भी रास्ते में रुकावट नहीं बनती, और अगर मालिक करीम को मंजूर ना हो तो इंसान बेहतरीन सियासतदान हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसका ज़हन बड़ी वुसअत रखता हो, बड़ी अच्छी प्लानिंग करना जानता हो, सारा कुछ हो, तो बंदा नाकाम हो जाता है। मुसलमानों को जितनी कामयाबियां मिली उनका पस मंज़र सिर्फ इतना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की मदद फरमाई। और अब ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का बयान किया, फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, फरमाया बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मददगार है। वो जो रब तुम्हारा मौला है वो बेहतरीन मददगार है। और अगर वो मदद करे तुम्हारी, सूरह आले इमरान में आगे जाके इरशाद फरमाया अगर अल्लाह मदद करे तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हारी मदद छोड़ दे तो फिर कोई तुम्हारी मदद कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। बदर की जंग भी और फतेह मक्का भी रमज़ान मुबारक में हुआ है। मैं दोनों पर गौर कर रहा था तो एक नया मजमून मेरे जहन में आने लगा। बदर की जो जंग है उसमें भी एक अजीब इनकलाब आया है कि 313 ने 1000 से मुकाबला किया, और जिन 1000 से मुकाबला किया वो असलहे से लैस थे, और ये जो 313 हैं इनके पास 6 जिरहें, 8 तलवारें, चंद घोड़े। लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी तो खुद रब ने बयान किया किस तरह दी। फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, वो कामयाबी इस तरह मिली है कि रब ने तुम्हारी मदद की थी, तुम तो कमज़ोर थे, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम जीत गए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम तो कमज़ोर थे। फिर फतेह मक्का नसीब हुई तो उसमें भी बेहतरीन मनसूबाबंदी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, बेहतरीन हिकमत अमली हुजूर ने अपनाई। लेकिन हमें जो अल्लाह रसूल ने बात समझाई वो क्या है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, फरमाया जब अल्लाह की मदद आई और फतह नसीब हो गई। ये अल्लाह ने मदद फरमाई तुम्हारी, यहाँ भी फतेह मक्का भी अल्लाह की मदद से, जंगे बदर भी अल्लाह की मदद से। वो जो मदद है अल्लाह ताला की, जब वो हम ये करते हैं कि हम अपनी सारी ज़िंदगी सियासत की नज़र कर दें। हमारी सियासत सिर्फ मुल्क में नहीं होती, हमारी सियासत ख़ानदान में भी होती है। हम घर के अंदर भी सियासत करते हैं, हम किसी ख़ास तरीके से लोगों को अपने पीछे चलाना चाहते हैं, हम एक ख़ास उसलूब इख्तियार करते हैं कि लोग हमारे पीछे चलें। उसका नुकसान हमें ये होता है कि सियासत जो होती है ये शतरंज के हेर फेर की तरह होती है, तो इसके राज बड़ी जल्दी खुलने लग जाते हैं। पता चल जाता है कि बंदा मुखलिस नहीं था, सियासत कर रहा था, तरीके सलीके से इसने जोड़ के रखा हुआ था। हम हर जगह सियासत के बलबूते पर चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, सियासतें नाकाम हो जाती हैं, सियाने सियाने लोग फेल हो जाते हैं। बचता सिर्फ वही है जिसके पीछे रब ताला की मदद शामिल हाल होती है। अपनी ज़िंदगी के अंदर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस शोबे से भी हमारा ताल्लुक़ है, आज हमने इस बात पे गौर करना है कि पहले तो ये गौर कर लें कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो काम ऐसा है कि उसमें अल्लाह की मदद हमें मिलेगी। अगर आप कोई माज़अल्लाह नाजायज़ काम कर रहे हैं, फेले हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो उसमें तो मदद इलाही आएगी नहीं। पहले तो ये देखें जो कर रहे हैं वो काम मदद इलाही वाला है, और अगर अल्लाह ताला की मदद वाला वो काम है फिर उस पर गौर करें कि क्या हमने मालिक से मदद का सवाल किया है, हमें मदद मुयस्सर आ रही है। वो मैंने बुज़ुर्गों से एक बात सुनी थी, वो बड़ी याद रह गई। वो फरमाया करते थे काबिलियत भी बड़ी चीज़ है लेकिन कबूलियत सबसे बड़ी चीज़ है। काबिल होना भी बड़ी बात है लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी बारगाह में कबूल भी है कि नहीं। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़ें,
मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ें। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई क्या कर देगा, हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। वो माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा, वरना मैं नहीं चलने दूंगा। मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा, क्योंकि यहाँ हमारा कब्जा है। और मेरे भाई, फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, वो भी उस माफिया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देखो खुदा क्या करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफ़ा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रज़ा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त करते फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बग़ैर शौहर की औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहाँ से ले आई? अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाकबाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है? अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती हैं। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है? तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हजरत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंघूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंघूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा? मददगार था रब। उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे,
तो पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा। फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो माँ के मुंह से निकल गया तू इतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा। बस एक औरत को भेज के इल्जाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी उस खानकाह पे, आस्ताने पे, ये बुखारी में मौजूद है। फिर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है, मुझे बताएं कैसे बंदा वजाहत दे। हालात खराब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तू करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा, अब तू ही करम करेगा तो दरवाज़ा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंगूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा, उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों, इलाके वालों को राजी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम न करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू ज़मीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ़ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना, आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको ओहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। मेरे दोस्तों, जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने। दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियों, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी जरा सा पीछे हट गया है, उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहां कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया है। ये जो अल्लाह वालों की मदद है ये तो है अल्लाह ही की मदद है, लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते।
اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا، یہاں سے بھی